स्टूडेंट्स, आज हम लोग सी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। सी प्रोग्रामिंग ये आपके बीएससी पार्ट 3 का ये प्रैक्टिकल है। इसमें हम आयलर मेथड की प्रोग्रामिंग करेंगे, जिसमें हमारे पास इनिशियल वैल्यू यानी प्रारंभिक मान होगा और एक डिफरेंशियल इक्वेशन होगी जिसके लिए हम वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें कोडिंग लिखनी होगी। कोडिंग लिखने के लिए सबसे पहले आपको कुछ हेडर फाइल्स चाहिए। यहाँ पे हमें 2 हेडर फाइल्स चाहिए, इंक्लूड studio.h एंड conio.h। इसके बाद हम फंक्शन डिफाइन करेंगे fxy इज इक्वल टू y माइनस एक्स अपॉन वाई प्लस एक्स। फिर प्रोग्रामिंग के लिए हमें सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले वॉइड फंक्शन डिफाइन करना पड़ता है, वॉइड मेन, फिर एक कर्ली ब्रैकेट। फिर उसके बाद आप फ्लोट डिफाइन करोगे। फ्लोट का मतलब ये होता है कि रियल नंबर, जो हम वेरिएबल ले रहे हैं वो एक रियल नंबर है। उसके लिए एक्स वाई, जैसे एक्स वाई एच और एक्स एन है। उसके बाद हमें 2 इंटीजर्स डिफाइन करने हैं कंप्यूटर के लिए, आई इक्वल टू 0 और एन। आई इक्वल टू 0 का मतलब है कि कंप्यूटर अपनी इनिशियल वैल्यू लेता है आई इक्वल टू 0, उसके बाद फिर आगे का रहेगा। क्लियर स्क्रीन मतलब जो भी पहले का पुराना डेटा है उसे क्लियर कर देगा और नए डेटा को रीड करेगा कंप्यूटर। सबसे पहले हम प्रिंट एफ कराएंगे, एंटर द इनिशियल वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, मतलब जो हमारे पास दी गई हैं इनिशियल वैल्यूज़ यानी प्रारंभिक मान एक्स और वाई के, उसे हम प्रिंट कराएंगे। स्कैन एफ का मतलब ये होता है कि ये इसको स्टोर कर देगा कंप्यूटर। तो यहाँ पे परसेंटेज एफ, एक परसेंट एफ जो है वो एक्स के लिए, दूसरा परसेंट एफ जो है वो वाई के लिए है। परसेंट एफ का मतलब है फ्लोट, मतलब रियल वैल्यूज़ हैं एक्स और वाई, उनको स्टोर करेगा। इसी तरह से आप प्रिंट एफ नेक्स्ट लाइन में एंटर एक्स एट वाई इज रिक्वायर्ड, मतलब एक्स की किस वैल्यू के लिए वाई हमें निकालना है, उसके लिए भी हम स्कैन एफ करके स्टोर करेंगे। देन फिर आप स्टेप साइज़, कितने साइज़ के कितने इंटरवल में हमें ब्रेक करके वाई की वैल्यूज़ निकालनी है, उसके लिए हम स्टेप साइज़ लेंगे। उसके बाद भी स्कैन एफ से उसको सेव करोगे। फिर आप एक एंड डिसाइड करोगे कि कितने इंटरवल में आप इसे डिवाइड कर रहे हो प्रोग्राम को। तो इंटीजर INT मतलब स्टैंड फॉर इंटीजर xn माइनस एक्स अपॉन h प्लस 0.5। फिर से भी आप प्रिंट करवा दोगे एंड देन एक लूप चलाओगे, क्योंकि n कब तक रीड करोगे, i की वैल्यू हमने 0 से स्टार्ट की है, तो एक लूप चलेगा y। अब देखो y एक लूप लिया हमने, इसके लिए क्या रहेगा, लूप i लेस देन n। इसके लिए सबसे पहले हमने फॉर्मूला लगाया, देखो y इज इक्वल टू वाई प्लस एच स्टार, मतलब मल्टीप्लिकेशन के लिए हम यहाँ स्टार लेते हैं, एफ एक्स वाई। उसके बाद फिर x में स्टेप साइज जो हमारी होगी वो एक्सटेंड होगी, यानी कि नया आएगा x इक्वल टू एक्स प्लस एच, और फिर i में भी चेंजेस आएंगे, मतलब एक एक वैल्यूज़ बढ़ती जाएगी, i इक्वल टू आई प्लस 1। फिर उसे हम प्रिंट कराएंगे इन तीनों वैल्यूज़ को, और फिर जब तक ये लूप चलेगा जब तक i लेस देन n होगा। जैसे ही i की वैल्यू n से ग्रेटर देन होगी वैसे ही हम लूप से बाहर निकल जाएंगे और हमारा प्रोग्राम क्या होगा, सारी वैल्यूज़ के लिए जो x के करस्पॉन्डिंग हमें y चाहिए वो हमारा प्रिंट कर देगा, और फाइनल हम कमांड देंगे गेट ch और फिर देन क्लोज कर देंगे। अब उसके बाद सबसे पहले आप प्रोग्राम को टाइप करोगे प्रॉपर वे में, उसके बाद फिर आप प्रोग्राम को सेव करोगे। सेव करने के लिए आप कैसे, देखो सबसे पहले क्या करोगे, फाइल में जाओगे, सेव एज का बटन दबाओगे। सेव एज के बाद आप सेव फाइल एज आ रहा है, इसमें अपना नाम लिखोगे, जैसे मैंने अपना नाम लिखा वंदना, VANDANA वंदना, और फिर उसके प्रोग्राम का नाम सपोज मैंने तो ऑलरेडी सेव कर रखा है, तो अगर मान लो ये प्रोग्राम मेरा 3 है तो इसको सेव करा, डॉट एक्सटेंशन फाइल देनी होगी CPP। उसके बाद आप ओके कर देंगे तो आपकी प्रोग्राम सेव हो गया। ऑलरेडी है एग्जिस्ट फाइल, इसलिए ये पूछ रहा है कि इसे करना है नहीं करना, ठीक है। फिर उसके बाद आप कंपाइल करा के देखोगे कि कंपाइल कराने का मतलब होता है कि प्रोग्राम में कोई एरर तो नहीं है। जैसे मेरी टाइपिंग बिल्कुल प्रॉपर थी तो इसमें कोई भी एरर नहीं है। अब आपने एरर 0 आ रहा है, सपोज इन केस आपके में एरर आ जाती है तो आप इसमें टाइपिंग मिस्टेक में आपको देखना है कि आपने कहाँ मिस्टेक की है, उसको आप शॉर्ट करोगे एंड देन फिर एरर जब तक करना है इसको रिपीट जब तक आपकी एरर 0 नहीं हो जाती है। फिर देन उसके बाद एरर जैसे ही 0 होती है उसके बाद आप प्रोग्राम को रन कराओगे, रन के ऑप्शन पे जाके देन अब आप देखोगे क्या आ रहा है। सबसे पहले एंटर द इनिशियल वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। आपकी इनिशियल वैल्यूज़ क्या थी, इनिशियल वैल्यू हमें प्रोग्राम में क्वेश्चन में गिवन होती हैं। यहाँ मेरे पास, या आप अपने कोई भी इक्वेशन है वो ले लीजिए, इनिशियल वैल्यू x इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू 1 है।
तो उसके बाद हमने ये दोनों लिखने के बाद एंटर किया। नेक्स्ट हमारा प्रिंट कर रहा है एंटर एक्स एट विच इज़ रिक्वायर्ड। एक्स की किस वैल्यू के लिए हमें वाई कैलकुलेट करना है, तो एक्स की वैल्यू मतलब 0.1 के लिए आपको कैलकुलेट करना है एक्स की वैल्यू के लिए वाई की वैल्यू, तो उसको भी एंटर किया। फिर उसके बाद प्रोग्राम मांगेगा एच स्टेप साइज, कितने इंटरवल में आपको कितने ब्रेक करते हुए कितने इंटरवल में इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है कि 0.02 में आपको ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब देखो आप स्टेप एक्स और वाई, मतलब ये जो क्वेश्चन है वो 5 स्टेप्स में हमारा कैलकुलेट हुआ। पहले x इक्वल टू 0.02 पे वैल्यू आपकी y आई 1.0200, ऐसे ही 0.04 पे आपकी y की आई वैल्यू 1.03, ऐसे 0.06 पे 1.0577 एंड 0.8 पे आपकी आई 1.0756 एंड देन 1.1 पे वैल्यू आ गई 1.0928। इसी तरह से हमें लास्ट में हमें यही कैलकुलेट करना था कि x की 0.1 पे y की वैल्यू क्या होगी। y की वैल्यू हमारी 1.092832, मतलब हमने आयलर इक्वेशन को सॉल्व कर लिया सी प्रोग्रामिंग से ईजीली। आप लोग इसको ट्राई कीजिए, अगर स्टेप्स को देखिए, फॉलो कीजिए। अगर इन केस आपको कोई दिक्कत आती है तो आप एक बार प्रोग्राम को वापस रीड कीजिए और अच्छी तरह से कीजिए। ओके, थैंक यू।